नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज महा और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी के प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति को पढ़ रहे हैं। आइए दोस्तों, करते हैं पाठ परिचय के साथ में पाठ को प्रारंभ। अयम पाठ है, यह पाठ संस्कृत आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली इति गीत संग्रहात काकली नाम के गीत संग्रह से संकलितो अस्ति यानी संकलित है। प्रकृति है सौंदर्यम, प्रकृति की सौंदर्य को अवलोक यानी देख करके, एवं यानी ही सरस्वती है वीणाया, सरस्वती की वीणा की मधुर झंकार से प्रभुत्व शक्यंते यानी प्रभावित हो सकता है। इति भावना पुष्पुरम, इस भावना से प्रेरित होकर कवि प्रकृति सौंदर्यम वर्णयन, कवि यानी कवि ने प्रकृति सौंदर्य यानी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन यानी वर्णन करते हुए सरस्वती को वीणा वादनाए वीणा बजाने के लिए संप्रार्थित यानी प्रार्थना करते हैं। सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कवि ने क्या की है? प्रार्थना की है। तो आइए दोस्तों, करते हैं प्रारंभ इस प्रार्थना को। क्या है इसमें? निनादय नवीना मय वाणी वीणाम मृदुंगाय गीतिम ललित नेतिलेना मधुर मंगरी पिंगरे भूतमाला वसंती लसंती है सरसारसाला कलापाह ललित को किला का कलेना। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है? निनादय, निनाद यानी बजाओ, निनाद यानी बजाओ। नवीनामय में नवीनाम प्लस अय, नवीनामय नवीन को, अय यानी अरे, नवीनाम यानी नई को, अय यानी अरे। वाणी यानी होता है दोस्तों सरस्वती, वाणी यानी क्या होता है? सरस्वती। वीणाम यानी वीणा को। तो ये नवीनाम वीणाम निनादे, नवीनाम यानी नवीन को, वीणाम यानी वीणा को, निनाद यानी बजाओ, गुंजित करो। हे सरस्वती, तुम नवीन वीणा को बजाओ। और क्या करो? ललित नीति लीनाम, ललित नीति लीनाम, ललित यानी होता है सुंदर, नीति यानी नीति, ललित यानी क्या होता है? सुंदर, नीति यानी नीति, लीनाम यानी युक्त, ललित नीतियों से युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त गीतिम मृदुम गाए, गीतिम यानी गीत को, मधुरम यानी मृदुम, मृदुम यानी होता है मधुर, गाय यानी गान करो, मधुर गान करो यानी सुंदर नीतियों से युक्त गीत का मधुर गान करो, या फिर सुंदर नीतियों से युक्त गीत को मधुर गाओ। तो आगे चलते हैं। इसका समग्र अर्थ क्या हुआ? हे वाणी, हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ और ललित सुंदर नीतियों से युक्त मृदु गीत को गाओ, गान करो। आगे है ई है वसंती, यहां से अनुभव होगा इसका। ई है वसंती, ई है यानी इसमें, ई है यानी होता है यहां, यह यानी क्या होता है? अत्र का ही है ये, यह यानी यहां। वसंत यानी वसंत में, अर्थात इस वसंत में। मधुर मंजरी, मधुर यानी क्या होता है? मधुर यानी मनोहर होता है, सुंदर होता है। मंजरी, मंजरी यानी क्या होता है? आम्र पुष्प होता है। मंजरी यानी क्या होता है? मंजरी यानी आम्र पुष्प होता है। पिंजरी, पिंजरी यानी होता है पीली, पिंजरी यानी क्या होता है? पीली। भूत, भूत यानी हो गए, भूत यानी हो गए। माला, माला यानी होती है पंक्ति, कतार, या हमारी भाषा में कहे तो लाइन। सरसाहा रसालाहा, सरसा यानी होता रस से परिपूर्ण, रसाला, रसाला यानी होता आम के वृक्ष, रसाला यानी क्या होता है? आम के वृक्ष। तो आइए, यह वसंत, इस वसंत में,
यह वसंत यानी इस वसंत में मधुर मंजरियों से पिंजरी यानी पीले पीले भूत यानी हुए, मधुर मंजरियों से पिंजरी भूत यानी पीले हुए, सरसा रसाला सरस सरस आम्र के वृक्षों की माला यानी पंक्तियां, माला यानी पंक्तियां लसंती यानी सुशोभित हो रही है। यानी कि इस वसंत में मधुर मंजरियों से पिंजरीभूत पीली हुई सरसा रसाला यानी सरस आम के पेड़ों की मालाएं लसंत यानी सुशोभित हो रही है। यानी क्या कहा, हे वीणा हे वाणी, हे वाणी हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादे, नवीन वीणा को बजाइए और सुंदर नीतियों से युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत का गान करो। और क्या कहा है, इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीले हुए सरस आम के वृक्षों की कतारें जो लसंती सुशोभित हो रही है। आगे क्या हो रहा है, कलापा ललित कोकिला काकली नाम, ललित कोकिला काकली नाम कलापा। ललित यानी होता है सुंदर, ललित यानी क्या होता है सुंदर, कोकिला यानी होता है कोयल, काकली नाम, काकली क्या होता है, काकली कोयल की कूक को कहा जाता है। काकली किसे कहते हैं, कोयल की कूक या कोयल की बोली को काकली कहा जाता है। कलापा, कलापा यानी होता है समूह, कलापा यानी क्या होता है समूह। तो ललित यानी सुंदर, काकली नाम यानी काकली बोली वाली, काकली बोली वाली, कोकिला यानी कोयलों के, कलापा यानी समूह, लसंती यानी सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा ये श्लोक हुआ। दूसरा श्लोक भी देखते हैं। वहति मंद मंदम समीरे समीरे, कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे, नताम पंक्ति मालो के मधु माधवी नाम। देखिए दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है, कलिंदात्म जाया, कलिंदात्म जाया यानी होता है यमुना के सवानीर तीरे, सवानीर तीरे यानी होता है बेत की लताओं से आच्छादित तट पर, किनारे पर, बेत की बेत्रलता, बेत के जो लताओं से आच्छादित तट पर, समीरे, समीरे यानी होता है जल बिंदुओं से परिपूर्ण, समीरे, समीरे यानी होता है वायु में, समीर यानी वायु में, मंदम मंदम वहती, मंद मंद यानी धीरे धीरे बह रही है, मंदम मंदम बहती यानी धीरे धीरे बह रही, मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोके, मधु, मधु यानी क्या होता है, मधु यानी होता है सुंदर, माधवी नाम यानी मालती की लताओं की, मधु यानी सुंदर, माधवी नाम यानी माधवी की लताओं की, नताम यानी झुकी हुई को, नताम यानी झुकी हुई को, किसको, पंक्ति में यानी पंक्ति को, आलोक यानी देख करके, आलोक यानी देख करके, आलोक यानी क्या होता है देख करके। तो आइए इसका अर्थ समग्र रूप से देखते हैं। कालिंदात्म जाया, कालिंग यमुना के, सवानीर तीरे यमुना के बेत्र लताओं से आच्छादित तट पर, जल बिंदुओं से परिपूर्ण, जल बिंदुओं से परिपूर्ण, समीरे यानी वायु के, समीरे यानी वायु के, मंदम मंदम यानी मंद मंद बहने पर, वहत यानी बहने पर, मंद मंद बहने पर, मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम यानी क्या होता है मधुर, मालती की लताओं की, नताम यानी झुकी हुई को, पंक्ति मालोक यानी पंक्ति को देख करके क्या करो तुम, निनाद करो, निनाद नवे नाम वाणी में नाम। अरे सरस्वती आप इसका मधुर क्या करो, निनाद करो, गुंजायमान करो, इसको बजाओ। एक बार देख लेते हैं इसका समग्र रूप से अर्थ। कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे, यमुना के बेतस लताओं से घिरे हुए तट पर, सनीर यानी जल बिंदुओं से पूरित,
समीर यानी वायु के मंद मंद बहती यानी मंद मंद बहने पर। मधु माधवी नाम यानी होता है मधु मालती लता को, नताम यानी झुकी हुई को, अवलोक के पंक्ति में यानी पंक्ति को, अवलोक यानी देख करके तुम क्या करो, तुम निनाद करो अर्थात तुम बजाओ। अगला देखिए तीसरा श्लोक। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, मले मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, स्वनम तिंततिं प्रेक्ष्ये मलिनाम लीनाम, निनादय नमे नामये वाणी वीणाम। देखिए क्या कहा गया है, ललित पल्लवे ही, ललित ललित यानी होता है सुंदर, पल्लवी यानी होता है पत्तों पर, ललित पल्लवी यानी ललित यानी सुंदर पत्तों पर, पाद पे यानी पादपों पर, वृक्षों पर, पुष्प पुंज यानी पुष्पों के समूह पर, मले मारुतो चुंबिते है, मले मारुतो चुंबिते यानी मले यानी चंदन के वृक्षों को स्पर्श करती हुई वायु को, मले क्या होता है, मले यानी होता है चंदन, चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मले के यानी चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु को स्पर्श करते हुए, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मंजू कुंजे यानी होता है लता कुंजों में क्या करो, स्वंतिम यानी होता है गुंजार करते हुए, स्वंतिम यानी क्या होता है, स्वंतीन यानी होता है गुंजार करते हुए। मलिनाम यानी होता है मलिन, अलिनाम यानी होता है भंवरे अर्थात मलिन भंवरे, अर्थात यहाँ पे अर्थ होगा काले भंवरों की। ततिम यानी पंक्ति को, प्रेक्ष यानी देख करके, प्रेक्ष यानी क्या होता है देख करके। तो आइए करते हैं इसका अर्थ। मले मारुतो चुंबिते ही, मले मारुतो चुंबते यानी मले पवन से स्पष्ट, ललित पल्लवे ललित पल्लुओं वाले, पादपे यानी वृक्षों, पुष्प पुंजे यानी पुष्पों के पुंजों समूहों को, मंजू कुंजे और लता कुंजों पर, स्वंतिम यानी गुंजार करते हुए, स्वंतिम यानी क्या होता है गुंजार करते हुए, मलिनाम काले भंवरों को, काले भंवरों की, ततिम यानी होता है पंक्ति को, ततिम यानी पंक्ति को, प्रेक्ष यानी देख करके क्या करो, निनादये नमे नामये वाणी वीणाम। हे सरस्वती तुम्हारी नवीन वीणा को बजा दो, हे सरस्वती तुम्हारी नवीन वीणा को बजाओ। इस प्रकार के उसको देख करके तुम क्या करो, अपनी नवीन वीणा को क्या करो बजा दो। अब है हमारा अगला श्लोक। लतानां नितान्तं सुमनं शान्तिशीलं, चलेते उच्छलेते कांत सलिलम त्वाकर्णे वाणे मदीना नदीनाम। चौथा श्लोक में क्या कहा गया है कि यहां से इसका अन्वय होगा तो यानी तुम्हारी, तो यानी तुम्हारी, अधिनाम यानी क्या होता है वीणाम और अधिनाम दो शब्द है, उसका यहाँ अधिनाम होगा तुम्हारी तेजस्विनी, तुम्हारे तेजस्विनी क्या, वीणाम यानी वीणा को, आकरण यानी सुन करके, तुम्हारी तेजस्विनी वीणा को सुन करके क्या हो जाता है, लता नाम यानी लताओं के, नितांतम यानी नितांत, शांत शीलम यानी शांत स्वभाव वाले, शुमनम यानी पुष्प, शुमनम यानी पुष्प या फूल, कि तुम्हारी तेजस्वी वीणा को सुन करके लताओं के जो नितांत शांत शील जो फूल थे वो भी चले तो चल पड़े, वो भी क्या हो गए, वो भी चल पड़े। तो आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है
कि नदी नाम यानी होता नदियों का, कांत सलीलम यानी स्वच्छ सलील जल, स्वच्छ जल भी, सलीलम यानी क्रीड़ा करते हुए, क्या हो गया, उच्छलित यानी उछलने लग गया। हे सरस्वती, हे सरस्वती क्या कहा गया है कि हे सरस्वती, हे मातेश्वरी सरस्वती, तो यानी तुम्हारी, तो यानी तुम्हारी, अधिनाम यानी ओजस्विनी, वीणा यानी वीणा को, आकरण यानी सुन करके, कि हे सरस्वती तुम्हारी जो ओजस्विनी वीणा को सुन करके तो जो लताओं के जो नितांत जो शांत स्वभाव वाले जो फूल थे वो भी क्या हुए, चले यानी हिल उठे। और क्या किया, कांत सलीलम, नदी नाम कांत सलीलम, नदियों का जो स्वच्छ जल था वो भी सलीलम यानी क्रीड़ा करते हुए उछलित यानी उछल पड़ा। कैसे, तुम्हारी वीणा को सुन करके, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुन करके तो नदी का जो शांत जो जल था, क्रीड़ा करता हुआ जल था, वो भी उछल पड़ा। इस प्रकार हमारा पहला पाठ हुआ। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम कोई भी जो नया पाठ पढ़ाएंगे उसका मैसेज आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद मित्रों।